हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए विहान कितना भाग भाग के ट्यूशन की तरफ जा रहा है। मतलब घर से जब निकलता है तब इसकी स्पीड देखो, और जब घर वापस आ रहा है तब देखो कीड़ी की चाल। धीरे धीरे, मैं कहूँगी विहान थोड़ा जल्दी चलो। देखो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि घर जा रहा है, घर नहीं जाना। घर से बाहर निकलते हुए देखो कितना अच्छा लग रहा था बच्चे को, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाकी ट्यूशन जाता है विहान, बहुत खुशी खुशी जाता है। और अब मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे स्कूल का जैसे होमवर्क होता है ना, वो मैम को दे देती हूँ कि मैम ये देख लेना आप, ताकि मैम को भी पता चले कि स्कूल में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे होमवर्क भी कर लेता है अपना। और ये देखो ये नेक्स्ट डे आ गया था, नेक्स्ट डे आया था, नहीं नहीं नहीं, कल शाम का ही दिन था ये। हाँ, रात अंधेरा होने से पहले का टाइम था। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी, बालों में कंघी करने लग रही थी। कॉम्ब कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल ना दिन में मुझे 2 बार कंघी तो ज़रूर करनी ही करनी पड़ती है, बट अदरवाइज़ मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। और देखिए कल मेरे पापा जी का भी फ़ोन आया था, बोलते कि निधि तू ना वीडियो ना थोड़ी लंबी डाला कर, मतलब खुद से ही। अदरवाइज़ वो कुछ ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन बोलते तू ना 20 मिनट की वीडियो तो एक कम से कम डाला ही कर। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, क्योंकि वो देखते हैं ना, बोलते छोटी वीडियो मत डाला कर। तो इसके बाद ये देखिए आप, मैंने शाम को विहान के लिए पराठी बनाई थी, और घी नमक की पराठी थी, घी के साथ खिला रही थी। और मैंने ना अभी एक मधुबन नाम से एक ब्रांड है, उसका घी मंगवाया था। वो मुझे इतना गंदा लग रहा है, पता नहीं कैसा घी है। मतलब पूरा 1 किलो घी मंगवाया था, और वो डेट ना, उसकी एक्सपायरी डेट अभी रखी है, 8 महीने बाद एक्सपायर होगा वो। बिल्कुल करंट में बना हुआ घी है वो, और वो इतना गंदा है, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। मैं कह रही थी ना आपको कि उस दिन मैंने चावल बनाए, अजीब सा टेस्ट आ रहा था चावल में से। फिर मैंने ये पराठी बनाई, इसमें से भी मुझे गंदा सा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने ना फिर ध्यान दिया, मैंने कहा ये जो घी है ना, ये बहुत मतलब गंदी स्मेल आ रही है इस घी में से, जैसे कोई बहुत सालों पुराना घी पैक कर रखा हो और एक्सपायरी डेट ना गलत डाल रखी हो। मुझे तो लग रहा है कि ये घी ख़राब हो चुका है, बट उसमें एक्सपायरी में दिखा रखा है कि अभी ही बना है, ये जुलाई में बना हुआ घी है, तो इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होता घी। फ्रिज में रख रखा है मैंने, बट उस कुछ भी बनाते हैं ना मेरे अंदर नहीं जाता। जैसे मैंने इस घी में कुछ भी मैं छोंक लगाती हूँ ना, तो वो मेरे को वोमिट आने को हो जाती है, 1 चम्मच भी मैं अंदर लेती हूँ तो खाने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है और ये घी ख़राब है। बाकी मैंने रख दिया, मैंने दूसरा डब्बा खोलूँगी मैं आज। मैं आनंदा का, आपसे मैं ना पता एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी। मैं पहले क्या करती थी, चलो ये वाला घी ट्राई करके देखते हैं, ये वाला, क्योंकि बहुत सी ब्रांड ऐसी हैं जो कि फ्रॉड है घी के मामले में, वो घी अच्छा नहीं देती है। तो इसीलिए अब मैं हमेशा अमूल का घी मंगवाया करूँगी, या आनंदा ब्रांड भी ठीक है। और कोई आप अच्छी ब्रांड हो वो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। कुछ ब्रांड्स ना फ्रॉड घी बेच रही हैं, जो मेरे पास आ चुका है घर में, बहुत गंदा घी है, आप 1 चम्मच नहीं खा पाओगे वो घी। मतलब एक्सपायर्ड घी बेचने लग रहे हैं, पुराना घी, मतलब गलत पैकिंग में। तो ये देखो ये रात का टाइम था और मैं कल टेंशन में थी, और मुझे समझ में आ गया है। देखिए आप कहोगे आप मैगी खा रहे हो, तो मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई है। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं गलत तरीका यूज़ कर रही हूँ पतला होने के लिए। कि मैं सोचती थी कि मैं वज़न घटाऊँगी, वज़न ऐसे वज़न नहीं घटता मेरा। पता है क्या अप्रोच थी वेट लॉस की। ये देखो ये सुबह का अगला दिन आ गया था, अगला दिन नहीं था, सॉरी रात का ही दिन था मेरे ध्यान नहीं रहा। मैं ये मैगी बनाने लग रही थी, नूडल्स। और बात सुनिएगा क्या है कि मैं भूखी रहती हूँ। जैसे मैं क्या करती थी, मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, खाना नहीं खाती थी, दोपहर को भी नहीं खाती थी, ये सोच के कि मैं जितना कम खाऊंगी मेरा वजन उतनी जल्दी कम हो जाएगा। बट हो उसका अपोजिट रहा था। अब कल शाम को भी यही हुआ मेरे साथ। देखो मैंने विहान के लिए पराठी बनाई, मैं खुद के लिए भी कुछ बना सकती थी, आटा भी मैंने फालतू ही गूना था, लेकिन मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरा कैलोरीज कम जाएगी मेरे शरीर में, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने शाम को विहान को तो पराठी खिला दी थी, मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद मेरे को ना रात को 9 साढ़े 9 बजे, मतलब मैं पूरे दिन में मैं ना ऐसे खा रही थी कि नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। मैंने 1 पैकेट केक का रखा हुआ था, वो ब्रेड वाला केक होता है ना, मैंने वो उठा के खा लिया। उसके बाद आप आगे की बात सुनिएगा, उसके बाद ये मैंने मैगी खा लिया, आपके सामने है। और ये सारा कचरा खाया मैंने। क्यों खाया? क्योंकि अगर मैं ढंग से बल्कि रोटी सब्जी खा लेती तो मेरे को भूख ना लगती। तो मैं टाइम से खाना खाया करूँगी अब से, ये गड़बड़ मैं कर रही हूँ। और जब नहीं खाती तो फिर एकदम से भूख लगती है बाद में, और फिर गंदमंद खाओ। तो ये अगला दिन आ गया था सुबह का, और आज मैं ब्रश करके, आज मैं हिम्मत करके अपना वज़न ज़रूर चेक करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मेरे को देखना है कि मेरा वज़न कितना वज़न है, क्योंकि मेरा
7 पे था वज़न, है ना, 67 68 के बीच में था। तो मेरा 1 किलो वज़न बढ़ चुका है, देखो गेन हो गया है। मैंने कहा था ना मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरे को पता चल जाता है, लेकिन मैं ना आजकल वज़न चेक करते हुए भी डरती हूँ, मुझे घबराहट होती है क्योंकि मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं मोटी हो गई हूँ, अब मेरा वज़न बढ़ चुका है, मुझे देख के ही पता चल जाता है वीडियो में। तो ये देखो आज से मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी, और मेरे से अगर मैं ना थोड़ा सा ना, पता है क्या होता है, अगर इंसान गलती कर रहा है, देखो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं वज़न कम करूँ, 2.5 साल हो गए हैं आपके सामने, और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में विल पावर तो है, मैं चाहती तो हूँ कि मैं अपना वज़न घटाऊँ, लेकिन मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा वज़न कम। तो उसके मुझे कारण ढूंढने पड़ेंगे कि निधि तू ये गड़बड़ कर रही है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा अब से मैं पानी भी पिया करूँगी ढंग से, एक तो मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती, पानी पीने की आदत डालूँ, इसके अलावा फल फ्रूट ज़्यादा खाऊँ, रोटी थोड़ी कम खाऊँ, लेकिन ये कचरा कम खाऊँ, है ना, और ये तब खाती हूँ कचरा जब रोटी नहीं खाती मैं। तो ये देखो मैंने ये विहान के लिए काट रही थी मैं ये सेब, क्योंकि विहान को ना मैं टिफ़िन में सेब तो ज़रूर देती हूँ। आज मैंने नया डब्बा खोला है आनंदा घी का। अब ये मैंने नया डब्बा खोला, ये देखो आपके सामने ही है घी का। अब से मैं एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि घी में ही बनाया कर, विहान के लिए कुछ भी बनाए, तो मैं अपने लिए और विहान के लिए बना रही थी। मैंने प्याज भी कटिंग कर दिए थे, इसके अलावा मैंने आलू उबालने ना ज़्यादा फालतू रखे थे कि मैं एक आलू तो विहान के ये पोहे में ऐड कर दूँगी। और बाकी ये देखो सुबह का नाश्ते में विहान भी पोहा खा लेगा, सुबह तो कुछ नहीं खाता विहान, 2-4 फाड़ी सेब की खिलाई थी, वो भी दवाई ले ले, ताकि कहता है मेरे को मम्मी मैं स्कूल में जाके खा लूँगा, यहाँ नहीं खाना घर पे। मैंने फिर टिफ़िन पैक कर दिया था। ये देखो मैंने सिंपल सा, ये फ्राई हो गए थे प्याज आलू, उसके बाद इसमें थोड़ी सी बस हल्दी ऐड करी थी, उसके बाद मैंने थोड़े हल्के मसाले ऐड करती हूँ। लाल मिर्च मैं कभी खाने में ऐड नहीं करती हूँ, ना ही हरी मिर्च ऐड करती हूँ। मेरा खाना जो बनता है ना उसमें मिर्च होती ही नहीं है। मैंने पिछले 3 साल हो गए मैं मिर्च किसी भी तरीके की मिर्च नहीं खाती हूँ। हाँ कभी बाहर का कुछ खाती हूँ उसमें तो मिर्च होती ही है। तो ये देखो मैंने विहान के लिए सेब, और ये आधा मुझे पता है छोड़ेगा, मुझे पता भरोसा नहीं है पोहा खाएगा नहीं खाएगा, फिर भी मैंने पैक कर दिया कि अगर ये पोहा नहीं भी खाएगा तो टिफ़िन में से बस सेब खा के आ जाएगा। मुझे मालूम है विहान का मूडी है ना। तो यहाँ पे देखो मैं तो अपना पोहा फिनिश कर रही थी, बचा हुआ मैंने खाया था। और देखिए अब मेरे को थोड़ा सा अपने वज़न पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। और इधर देखो बाबू को हमेशा चलते चलते गिरता है, मैं क्या बोलूँ विहान को, ये देखो मटक के पता नहीं कैसे पीछे मुड़ के चल रहा था, उसके बाद गिर गया। अरे खड़ा हो, कहा था ना गिर जाएगा, खड़ा हो। हाँ डॉक्टर पास जाना है, दिखा मैं साफ कर दूंगी, अभी नहीं जाना बेटा, इंजेक्शन लग गया। रोना नहीं है, नहीं जाना डॉक्टर पास, आजा नहीं लेके जाती, बस जाना है डॉक्टर पास। ये रो पड़ा, इसको लगा मैं गिर गया, कल परसों गिरा ना, मैंने इसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, तो अब इसके मन में ये चीज़ गई कि मैं गिर गया, अब तो मम्मी मेरे को सीधा डॉक्टर के पास जाएगी और डॉक्टर सुई लगाता है, फिर नहीं लगवाती। ठीक है बेटा, तो ध्यान से चला कर बेटा, तू गिरता है। इसको एक्चुअली मेरी शुरू से आदत है, मैं इसको हाथ पकड़ के चलाया करती थी, अब मैंने इसको ना ऐसे छोड़ देती हूँ, मैं तो तू खुद चल, और जब मैं इसको हाथ पकड़ के चलाऊँ ठीक है, जब इसको मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ना कि चल ले अपने आप, तो ये थोड़ा सा ना गिर जाता है, पता नहीं क्यों हर बार गिरता है। तो इसीलिए इसकी आदत तो बनानी पड़ेगी ना खुद से भी भागने की, एकदम से भागता है ये। चलो विहान अपने आप जाओ, चलो हाँ चलो, वो कैब आने वाली है बेटा, किधर जाना है अब? हाँ कीचड़ में नहीं जाना, जूते गंदे हो जाएंगे बेटा। इधर मैं विहान को गले लगा के प्यार कर रही थी, मैं बस हक कर रही थी, क्योंकि देखो ना अभी 8 बजे विहान चला जाएगा मेरे सामने से, उसके बाद सीधा 1 बजे मुझे मिलेगा, पूरे 5 घंटे के लिए चला जाता है, उसके बाद फिर 3 से 4 ये ट्यूशन पढ़ता है। तो अपना पढ़ाई पे मैं विहान के पूरा ध्यान दे रही हूँ, मैं नहीं चाहती। मेरे पापा जी से भी कल बात हुई, बोलते तूने ट्यूशन लगा दी बच्चे की, मैंने कहा पापा जी अच्छी बात है, ट्यूशन पे जाता है तो पढ़ाई कर लेता है और मुझे एक संतुष्टि रहती है। मुझे मतलब पहले क्या था कि मुझे बुरा लगता था, क्योंकि देखो मेरा काम ऐसा है कि पूरा टाइम ना मेरे को नहीं मिल रहा था बच्चे को पढ़ाने का टाइम, मैं जो बात है मैं सच ही बोलूँगी, और मेरी वजह से फिर मैं सोचती थी कि देखो आज मैं बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूँगी, कल को ये 1st 2nd 3rd क्लास में जाए
जाएगा तो उसका बेस ही नहीं बनेगा, बच्चे का कमज़ोर रह जाएगा। फिर आगे पढ़ाई में फिर वो फिर पता है तीसरी चौथी क्लास तक तो पता है पेरेंट्स ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चे को कि कर लेगा, अपने आप पढ़ लेगा। लेकिन जब वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में आता है ना, तीसरी चौथी में, तब पता चलता है कि जब आपने शुरू से बच्चे पे ध्यान नहीं दिया था ना तो उसका कितना बेस कमज़ोर हो गया है। फिर बाद में बच्चे का पता है सिलेबस भी हाई हो जाता है एकदम से थर्ड फोर्थ क्लास में, और फिर पेरेंट्स ट्यूशन ढूंढते ढूंढते घूमते हैं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है, फिर नंबर नहीं आते और फिर प्रेशर भी स्कूल की तरफ से इतना हाई हो जाता है ना, तो उस टाइम बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए मेरा तो मानना है कि बच्चे का शुरू से ही ट्यूशन लगवा दो स्कूल जब से जाने लगे, ताकि उसका एक रूटीन बने, उसको ट्यूशन जाना भी समझ आए कि ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। तो इसीलिए बच्चे की पढ़ाई के लिए ना, अगर आप खुद घर पे पढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि चलो कोई नहीं अब आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे, उसकी ट्यूशन ही लगवा दीजिए कम से कम। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि चलो अच्छी बात है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई में कहीं लॉस नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो यहाँ पे सारी करंट की तारें खुली पड़ी हैं, देखो ज़मीन पे पड़ी हैं वो भी सारी ऐसी टेप लगा लगा के। इसीलिए ना मेरे को इस एरिए को थोड़ा सा ना, यहाँ मैं थोड़ा सा ना बाउंड्री बनवाऊँगी किसी ना किसी तरीके से, या तो ईंटों से थोड़ी सी बनवाऊँ, ताकि कल को मेरा बच्चा इस साइड चला गया तो दिक्कत है ना, विहान का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं जब भी बाहर विहान खड़ा होता है ना तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं उसके सामने ही खड़ी रहती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर निकालती भी नहीं हूँ विहान को, मैं ताला लगा के रखती हूँ मैं अपने इस गेट पे। और इधर मैं मोटर चला देती हूँ, जब विहान को लेके आते हुए मैं मोटर बंद कर देती हूँ। और अभी देखना मुझे कितनी दिक्कत हुई है, आप भी बोलोगे कौन आ गया आज आपके घर में ताला तोड़ के। तो मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या कि मेरा ना, अभी देखो मैं अंदर जाऊंगी तो मैंने कुछ ताले, देखो हम चीज़ मंगवाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता वो चीज़ अच्छी मिले हमें, तो हम ना क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में कोई सामान ख़रीदते हैं ना, वो हमेशा हमें नुकसान देता है। तो मैंने ना महंगे ताले ख़रीदे थे ऑनलाइन, और वो ताले इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं दोबारा वही वाले मंगवाऊँगी। हाँ पैसे ज़्यादा लगे थे, लेकिन वो ताले ना, मतलब उसको ना जब हम चाबी लगाते हैं वो अपने आप, मतलब बिना चाबी के बंद हो जाता है वो ताला, ऐसा है। चाबी चाहिए सिर्फ उस ताले को खोलने के लिए। ये जो मैं ये वाला ताला दिखा रही हूँ ना आपको, ये डॉक्सिन्स का है शायद, बहुत अच्छा है, बट ये महंगे आए थे 3 ताले, मैंने बहुत एक्सपेंसिव थे। और ये थे लोकल ताला, जो मैंने ये ऐसी लोकल दुकान से ख़रीदे थे। और ये ताले ना शुरू से गड़बड़ कर रहे हैं, इनको ना खोलने में ना पता है हर बार चाबी अटक जाना, सही से ना लगना, मुझे इतनी दिक्कत आती थी ना इस ताले में। मैं पहले ही सोच रही थी कि कुछ गड़बड़ है, मैं सोच रही थी ताला मुझे किसी दिन फंसा देगा, और वही हुआ आज मेरे साथ। अब यहाँ पे देखो मैं कितना एफर्ट लगा रही हूँ इस ताले को, मैं ईंटों से मैं कम से कम 20 मिनट तक मैं खुद से लगी रही, कोशिश करती रही कि किसी तरीके से ये ताला खुल जाए, बट ये ताला खुल ही नहीं रहा था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, क्या बोलूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने पड़ोस में से भैया को बोला, मैंने कहा भैया आके एक बार देखना ये ताला कैसे खुलेगा, नहीं आ रहा ये ताला, पता नहीं जाम हो गया था क्या था, तो ऐसे में बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ना ये ताला भी ख़राब ही हो गया, अभी ताला मुझे मतलब डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और मेरे को नए ताले मंगवाऊंगी अब मैं, क्योंकि ताला सही नहीं है। तो ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी, मैं आपको दिखा भी दूँगी मैंने कौन सी ब्रांड का मंगवाया। पीछे जब जो मैंने पहले मंगवाए थे ना ताले, जो अच्छे निकले थे, मैं वही वाला दोबारा मंगवा लूँगी। पैसे ज़्यादा लगेंगे बट अच्छी चीज़ मिल जाए। वैसे तो आप देखो ऊपर मैंने नया लॉक सिस्टम लगवाया था इस घर में, अब कितने का लगवाया था मैं तो रेट भी भूल गई कितने का था। आई थिंक हाँ 400 रुपये था ना, हाँ 400 रुपये लगाई था एक ताले की, और 1000-1100 का आया था, मतलब 1500 तक का शायद पड़ा था ये मेरे को ऊपर जो ताला लगवा रखा है मैंने। बट ये है कि मजबूत चीज़ है, तो मैं कई बार ऐसा होता है कहीं दूर जाना हो, जैसे मान लो कहीं मुझे बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, तब तो मैं ये ऊपर जो इन लॉक है ना ताले जो दरवाजे पे लगा हुआ है ऑटोमेटिक वाला दूसरा, मैं वो लगा देती हूँ। और मुझे कहीं आसपास ही नज़दीक में जाना हो तो मैं ये वैसे वाला ताला भी लगा देती थी। बट क्या करें, आज तो आपके सामने मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। और अब मैं थोड़ा सा अपने ना वज़न पे कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मेरा वज़न ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा मुझे अपने वेट को लेके। थोड़ा थोड़ा कम करूँगी ना हो जाएगा मेरा वेट लॉस, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-3 महीने में करना है। वैसे भी मैंने एक एम बनाया था कि 2023 के एंड तक मैं अपना वज़न 60 किलो पे ले आऊँगी, और अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, 3 महीने में 8 किलो वज़न तो कम कर सकती हूँ अगर मैं अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखूँ तो, है ना। तो
यही बात है कि अपना मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचूंगी कि नहीं तू निधि तू कर लेगी तो तू कर लेगी। अगर तू सोचेगी कि नहीं निधि तेरे से नहीं होगा तो तू नहीं कर पाएगी। और फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कमेंट्स पढ़ के मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लोग कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तू तो रहने ही दे, तू कहाँ से कम कर लेगी अपना वज़न। और ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना तो फिर मैं सच में ना मतलब डिमोटिवेट हो भी जाती हूँ कमेंट पढ़ के। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या करूँ मैं, मेरे को ये सब क्यों सुनने को मिल रहा है। मैं भी करना चाहती हूँ, मैं क्या कैसे करूँ, है ना। होता है थोड़ा सा, बट अब मैं करूँगी अपना वेट लॉस क्योंकि बहुत बढ़ चुका है मेरा पेट भी, मतलब मैं फिर वो खुद को दिख रहा है। पड़ोस में से भैया आए थे, उन्होंने तोड़ा है। ये देखो क्या हालत हो गई है ताले की। बहुत देर से खड़ी थी गर्मी में मैं भी, फिर भैया ने भी टाइम लगा। पहले ईंट से ट्राई करा, फिर एक और मतलब उन्होंने पता नहीं कैसे बीच में से ऐसे करके निकाल दिया। उनको टाइम नहीं लगा, मैं गलत तरीके से तोड़ रही थी, ईंट से नहीं टूटता ये। और ये आज के बाद कभी इस ब्रांड का ताला नहीं खरीदूंगी, ये जाम हो जाता है पता नहीं कैसे। ये अच्छा है, मेरा ये वाला ताला बहुत अच्छा निकला। ये डेक्सन का है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था लार्ज साइज़। ये वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला मेरा, ये जाम हो जाते हैं पता नहीं कैसे, चाबी अटक जाती है इनमें, तो बहुत दिक्कत हुई आज मुझे। और ये देखो कितनी गंदगी और मच गई है आज घर में। आप एक बात सोच के देखिए, पिछले 1 साल से करीबन, है ना, मेरा वेट यही चल रहा है 67, 68, 69 पर भी नहीं जा रहा है ना। और मैं कितना शुगर इंटेक करती हूँ, देखो पूरा को पूरा बैठ के पूरी एक एक बड़ी चॉकलेट खा जाती हूँ और इतना केक खाती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मेरा फास्ट फूड, वो भी उसमें सिर्फ मीठा और कुछ नहीं होता, सिर्फ मीठा मीठा खाती हूँ। उसके बावजूद आप ये मतलब मेरे को पता है मेरे फेस पे वो चीज़ें दिख रही हैं इस टाइम, मतलब जो एक आप मीठा मीठा खाते हो उसका इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन आप ये चीज़ थोड़ा सोच के देखिए, उसके बावजूद मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ रहा है। देखो वही 67 से 69 के बीच में ही अटका हुआ है कहीं ना कहीं। कभी 500 ग्राम बढ़ता है, कभी 500 ग्राम कम हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि देखो अगर आप इतना शुगर इंटेक कर रहे हो अपनी डाइट में, इतना हैवी, कम से कम मेरे को नहीं पता, मेरा आई थिंक मेरा 3-4 हजार कैलोरी होगा पूरे दिन का, मतलब शुगर इंटेक मिला के खाने, है ना। उसके बावजूद मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा एक्टिविटी लेवल, मैं वही तो आपको समझा रही हूँ कि मेरा बहुत हाई है। मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ सुबह से लेकर रात तक, मतलब मैं आपको बताया ना मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं कभी ऐसे ऐसे, कभी ये करती हूँ, कभी मतलब कामों में बहुत लगी रहती हूँ। मैं एक्टिव बहुत ज्यादा हूँ पूरा दिन। मैं ऐसे, एक होता है ना एक बच्चा ऐसा होता है जो सुस्त सा पड़ा रहे, बस बेड पे लेटा रहे, है ना, टीवी देखता रहे या फिर बस लेटा रहे, आराम करता रहे, एक थोड़ा सा उठे एक आधे काम के लिए, नहीं, मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। यही वजह है कि मेरा जो वजन है, मतलब इतनी हाई कैलोरीज इनटेक करने के बावजूद भी बेशक कम ना हुआ हो, लेकिन बढ़ नहीं रहा मेरा वजन, उतने पे ही अटका हुआ है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं अपनी डाइट ठीक कर लूँ ना, खाने पीने की आदतें सुधार लूँ, तो मेरा वजन अपने आप डाउन जाना शुरू हो जाएगा। मुझे कुछ भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ अपनी डाइट पे काम करना है। अगर मेरी डाइट सही हो गई ना, खाने पीने की थोड़ी सी मेरी आदतें, सिर्फ ज्यादा नहीं कह रही, 2 महीने के लिए भी सुधर गई ना, मेरा वजन कम से कम 2 महीने में 5-6 किलो अपने आप कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मुझे अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और मैं जरूर दूंगी अब मैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि देख अगर दीदी तेरे से बिल्कुल एकदम से नहीं छोड़ा जाता ये सब चीजें, मीठा खाना, तो तू ऐसे कर ले, महीने में 3 दिन रख ले। जैसे 9 दिन तो बिल्कुल अपनी डाइट क्लीन रख, बस 10वें दिन थोड़ा बहुत खा ले, एक चीट डे रख ले महीने में 3 दिन, हर 9 दिन बाद। तो इस तरीके से तेरा ना धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। तो अभी काम करती हूँ, चलो अब नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।